हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका हिंदी का भी पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेपर आपका 3 तारीख को मैथ का है। तो जिसके लिए 7 दिन का आपको टाइम जो मिला है उसमें हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन को कवर करते हैं। तो कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 चैप्टर अगर हम कवर करते हैं, 2 से 3 चैप्टर, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। और एक साथ तो पूरा नहीं हो पाता, जैसे सोचे कि हम एक दिन में पूरे के पूरे चैप्टर कवर करें तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चैप्टर वाइज कवर करेंगे। जैसे आज का हम टारगेट बनाकर हमने रखा है कि आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में मैट्रिक्स को कवर करेंगे। ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या है, आपका चैप्टर आप लोगों ने पहले से पढ़ा है, बस ओनली अपन को ओवरव्यू लेना है कि चैप्टर में क्या क्या किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको पता है 6 टाइप से हैं: साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मतलब क्या है, ये भी आपको लेक्चर में पता चल ही गया होगा जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा। जैसे कभी लिखा हुआ मिल जाता है साइन इनवर्स एक्स। तो इस साइन इनवर्स एक्स का मतलब हुआ कि साइन का वो एंगल जिसके लिए साइन का वैल्यू कितना हो, एक्स हो। जिसके लिए साइन का वैल्यू क्या हो, एक्स हो। या दूसरी लैंग्वेज में हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो एक प्रकार से एंगल को रिप्रेजेंट करता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसके नीचे उसका डोमेन लिखा है और उसके नीचे वहां पे उसका क्या लिखा है, रेंज लिखा है। डोमेन का मतलब होता है इनपुट, मतलब यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू हो सकती है वो आपका क्या है, डोमेन। और इस एक्स की वैल्यू के लिए जो यहाँ पे एंगल निकल के आता है वो आपका क्या हो जाता है, रेंज में चला जाता है। वो किस में जाएगा, आपका रेंज में चला जाता है। तो डोमेन का मतलब है किसी फंक्शन में जो हम लोग इनपुट करते हैं, एक डिफाइन मतलब एक ऐसा इनपुट जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, वो डोमेन में जाता है। रेंज का मतलब हुआ कि उस डिफाइन इनपुट के लिए जो हमें डिफाइन आउटपुट मिलता है वो आपका रेंज में चला जाता है। ठीक है, खैर छोड़ो, इतना नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, लोड नहीं लेना है। पर इतना समझो कि डोमेन का मतलब है यहाँ पे इनपुट, रेंज का मतलब है आउटपुट। ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आता है कि मैन वैल्यू, इसमें एक मैन वैल्यू से क्वेश्चन बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। हर साल कहीं ना कहीं मैन वैल्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसे तो 2 प्रकार की वैल्यू निकालने को आती है, एक मैन वैल्यू आती है, एक जनरल वैल्यू आती है। खैर जनरल वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में ओनली मैन वैल्यू है। तो मैन वैल्यू का मतलब है, जैसे मैं बोलूं, एग्जाम्पल से समझ लो जल्दी आ जाएगा, कि साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 दिया है, इसका हमें मैन वैल्यू निकालना है। तो मैन वैल्यू से मतलब क्या है कि जैसे हम लोग बोले कि साइन इनवर्स एक्स के मैन वैल्यू से मतलब है कि जो एक्स है वो -1 से 1 के बीच में है। -1 से 1 के बीच में जब एक्स है तो हमें इसका जो एंगल है वो इसके रेंज के अंदर पता करना है, -π/2 से लेके कहाँ तक, π/2 तक। तो -1 से 1 तक के लिए साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू के लिए जो एंगल निकल के आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, मेन वैल्यू हो जाएगा। तो जैसे आपको लिखा हुआ मिलता है साइन इनवर्स 1/2, तो हमें सोचना है क्या है कि जो 1/2 है, जो हमारा कितना है, 1/2 है, तो 1/2 वैल्यू साइन की किस एंगल में मिलेगी। तो हमें देखना -π/2 से लेके π/2 का ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए आपको 1/2 वैल्यू मिलती है। तो आपको पता है कि 1/2 जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे -π/2 से π/2 तक बात की गई है, इसका मतलब फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू है वो निगेटिव आता है, बट यहाँ पे पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव के लिए जो एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एंगल है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए साइन का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो इसका मेन वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है। अगर मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, तो अब हमको देखना है कि -1 से 1 के बीच का ये वैल्यू है जिसके लिए हमें इसका क्या निकालना है, मतलब
मेन वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि -90 से लेके +90 तक का ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए साइन का वैल्यू -1/2 होता है। अब इतना सोचना कभी कभार हम लोगों के लिए टफ हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कभी भी अगर साइन इनवर्स के साथ अंदर माइनस आता है तो आप पहले तो उसको माइनस को बाहर शिफ्ट करें, तो माइनस का साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस बाहर आ जाएगा तो देखोगे जो ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया। साइन इनवर्स जो 1/2 है वो 30 डिग्री के लिए होता है। किसके लिए होता है? 30 डिग्री के लिए होता है। तो माइनस का 30 डिग्री इसका आंसर हो गया। अच्छा, और एग्जाम्पल हम समझेंगे यहाँ पे। अगर हमें मिल जाता है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। अब कॉस के साथ अगर माइनस आ जाता है तो कॉस के साथ -1 से लेके +1 तक की वैल्यू के लिए जो एंगल हमें देखना होता है वो 0 से पाई के बीच में देखना होता है। अब 0 से पाई के बीच में देखने का मतलब है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही हम लोग देखेंगे कि कॉस के किस एंगल के लिए वैल्यू माइनस का 1/√2 आता है। माइनस का 1/√2 आता है। तो या तो आप इतना सोच सकते हैं तो सोच लें, नहीं सोच पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर आप सोच पाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी कॉस के लिए, तो पहले क्वाड्रेंट में तो एंगल नहीं मिलेगा। दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस के किस एंगल के लिए -1/√2 आएगा। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी है तो आप तुरंत सोच के बोल सकते हैं 135 डिग्री के लिए। अगर सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे तो इसी लाइन में देखो नीचे दूसरी लाइन में कॉस इनवर्स के साथ माइनस लगा होने पर हम लोग उसको कैसे मैनेज करते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देते हैं। जब पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देते हैं तो वो यहाँ पे एक बात ध्यान में देना है, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स के साथ अगर माइनस लगा है तो माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। कॉस के साथ, सेक के साथ और कॉट के साथ अगर माइनस बाहर लगा है तो इसको लिखते हैं पाई माइनस और पाई माइनस। तो तीन फंक्शन के साथ माइनस डायरेक्ट बाहर आता है, बाकी तीन फंक्शन के साथ पाई माइनस फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, पाई सेम लिखेंगे और कॉस इनवर्स 1/√2 है। अब हम लोग देखेंगे इसको, तो कॉस इनवर्स जो 1/√2 है, तो आपको पता है जो 1/√2 है वो कॉस के लिए 45 डिग्री का मान है। कॉस 45 डिग्री का मान कितना है? 1/√2। तो इसको हम 45 डिग्री मतलब पाई/4 लिखेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 3 पाई/4 आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी 30 डिग्री को हम चाहे तो पाई/6 लिख सकते हैं रेडियन में। कितना लिख सकते हैं? पाई/6। तो मेन वैल्यू में क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसको आपको मेन वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, कैसे समझो, मेन वैल्यू का। जैसे मान लो मेन वैल्यू में क्वेश्चन उन्होंने दे दिया साइन इनवर्स साइन 7 पाई/6, साइन 7 पाई/6। अब 7 पाई/6 अगर देखोगे तो यहाँ पे बात हो रही है 210 डिग्री की, और मेन वैल्यू में साइन का जो आंसर आएगा वो -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच में आएगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इस एंगल को मतलब इस पूरे का जो वैल्यू है वो -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसमें क्या करेंगे कि इस एंगल को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन पाई+पाई/6, पाई+पाई/6। पाई में पाई/6 जोड़ोगे तो 7 पाई/6 हो जाएगा। तो 7 पाई/6 को हमने पाई+पाई/6 लिखा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन हो जाता है, तो माइनस का साइन पाई/6। अब साइन इनवर्स के साथ यदि माइनस आपको दिखता है तो माइनस आपका डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, और माइनस जब आपका बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई/6।
ठीक है, साइन से साइन एलिमिनेट हो गया, इस लाइन पे फोकस करो। अगर कोई भी इनवर्स फंक्शन बाहर है, उसी का टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन अंदर है, तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स। वही चीज यहाँ पे है, साइन इनवर्स बाहर है, उसका टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन अंदर है, दोनों खत्म हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा माइनस का 5/6। तो इस प्रकार से मेन वैल्यू के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, और उन क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगर हम लोग मेन वैल्यू के भी क्वेश्चन गलत कर लेंगे तो ये मान लो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत नुकसान करके आएंगे हम लोग अपना, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो हमारे यहाँ से मार्किंग लूज हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक आध और देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिल जाता है सेक इनवर्स माइनस का रूट 2। ठीक है, तो सेक के साथ अगर माइनस लगा है तो उसको भी हम लोग लिखते हैं कितना, पाई माइनस का सेक इनवर्स रूट 2। तो पाई माइनस सेक के किस एंगल के लिए रूट 2 होता है, क्योंकि इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन एंगल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो सेक के किस एंगल के लिए रूट 2 होता है, 45 के लिए, तो इसको पाई/4 लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पाई/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3 पाई/4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा इसके बाद अब कुछ चीजें और समझ लेते हैं कि अगर कभी भी जैसे साइन इनवर्स बाहर है, अंदर वैल्यू है 1/x, तो अंदर वाली वैल्यू को अगर तुम रेसिप्रोकल करोगे तो साइन अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक। तो साइन इनवर्स 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x। ऐसे कॉस के लिए बात आती है, जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाता है कॉस इनवर्स 1/x, अगर अंदर वाली वैल्यू को हम उल्टा करेंगे तो कॉस अपने रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस का जैसे कि रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स। जरूरी नहीं कि यहाँ पे साइन के लिए ही हो, यहाँ पे कॉसेक अगर है तो फिर यहाँ पे साइन हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे हमने लिखा साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर कोई बोले आपसे कि कॉसेक इनवर्स 1/x कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। अगर कोई बोले आपसे कि tan इनवर्स 1/x कितना होगा, तो tan का उल्टा हो जाएगा cot इनवर्स x। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जितने लोगों को फॉर्मूले पता है अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार अपनी बुक खोलो और सारे फॉर्मूले एक बार पढ़ लो, तो क्या है कि बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि इसको पेपर में प्रूफ करने के लिए दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, क्या दिया जाएगा, प्रूफ करो साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x। ऐसा हो सकता है कि प्रूफ पूछ लिया जाए। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग लेट कर लेंगे कि साइन इनवर्स, सॉरी, 1/x बराबर थीटा। तो यहाँ से हम बोलेंगे साइन इनवर्स यहाँ जाएगा तो ये साइन थीटा बन जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू 1/x हो जाएगा। कॉसेक में हमें सॉल्व करना है तो साइन को लिखेंगे हम लोग 1/cosec थीटा इक्वल टू 1/x। इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये cosec थीटा हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, मतलब दोनों का विक्रम कर दिया। ठीक है, cosec को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका cosec इनवर्स x, और यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है वो साइन इनवर्स 1/x है, जो कि बराबर है cosec इनवर्स x के, जो कि बराबर है cosec इनवर्स x के। तो अगर इसका प्रूफ भी आता है, 2-3 लाइन का प्रूफ है, तैयार कर लो। एक प्रूफ मैंने बता दिया, एक दो तुम लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर लो, तो पेपर में अगर ऐसा कुछ आता है तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें, आगे देखें। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है। ठीक है, अब बात आती है कभी कभार ऐसे मतलब क्वेश्चन मिल जाते हैं, मतलब इस टाइप का यूज आ जाता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई/2। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के साथ लिखी हुई वैल्यू अगर सेम है, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखा, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स लिखा, तो दोनों के साथ लिखी हुई वैल्यू सेम है तो उसका टोटल पाई/2 के बराबर होता है।
ऐसे टेन का कॉट के साथ टोटल जो होगा वो पाई बाई टू के बराबर होगा, सेक के साथ कॉसेक का टोटल भी पाई बाई टू के बराबर होगा। इसका भी प्रूफ बहुत ज्यादा आता रहता है, तो एक झलक हम इस पे भी मारेंगे कि अगर आपको कभी लिखा मिलता है कि प्रूफ करने के लिए आ जाता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है पाई बाई टू, कैसे प्रूफ करोगे? यहाँ पे लेट करोगे साइन इनवर्स एक्स बराबर, जैसे मैंने थीटा माना, तो साइन इनवर्स वहां जाएगा तो साइन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा। साइन थीटा बराबर एक्स हो जाएगा और साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर कितना एक्स। कॉस अकेला वहां चला जाएगा तो पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। अब हम थीटा को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, और यहाँ पे अगर हम थीटा का वैल्यू रखेंगे तो थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स। थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका हो जाएगा पाई बाई टू। तो इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। एक प्रूफ मैंने करा दिया है, बाकी दो प्रूफ आप लोग खुद, दो में से कम एक खुद से ट्राई करो। अगर पेपर में इस टाइप का आएगा तो फिर आप लोग कर सकते हैं, अगर ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक झलक इसके डोमेन पे भी मान लेना कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। कभी कभार क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फलाने फंक्शन का डोमेन क्या होता है या फलाने फंक्शन का रेंज क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन प्रूफ को देखो, जैसे यहाँ पे पूछ लिया जाए साइन इनवर्स एक्स, या इसका कहीं यूज आ जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स बाई, को लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और सपोज अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सेम कॉस के लिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई के लिए कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस, मतलब क्या हुआ, प्लस के साथ माइनस आता है, और अगर माइनस लगा है तो प्लस आता है। दोनों हमने एक साथ ही लिख दिए, तो समझ जाओ यहाँ प्लस पहले था तो प्लस पहले लगाया, माइनस बाद में था तो माइनस बाद में लगाया, मतलब क्या हुआ, प्लस के साथ प्लस आएगा, माइनस के साथ माइनस आएगा। यहाँ पे उल्टा लिखा है, यहाँ प्लस माइनस लिखा है, यहाँ माइनस प्लस लिखा है। तो हमने दो दो बार ना लिखने के चक्कर में मैंने एक बार में ही दोनों बातों को लिख दिया है कि प्लस के साथ माइनस आएगा, माइनस के साथ प्लस आएगा। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स बाई। आप कंफ्यूज मत हो, हमने बस दो दो बार ना लिखने के चक्कर में मैंने एक बार लिख दिया। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपन वन माइनस एक्स बाई। अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस आएगा, मतलब टेन के साथ जो चिन्ह लेफ्ट में है वो राइट के अंश में आएगा, जो लेफ्ट के में है वो राइट, मतलब जो लेफ्ट में है वो राइट के अंश में आएगा, हर में उसका उल्टा चिन्ह आएगा। यहाँ प्लस तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, और अगर यहाँ माइनस तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। इतना याद रखना। ठीक है, इन चार में से हम इन ये छह फॉर्मूले लिखे एक्चुअल में, अगर देखा जाए साइन का प्लस माइनस में, कॉस का प्लस माइनस में, टेन का प्लस माइनस में। ठीक है, अब इन चार में से हम क्या करेंगे, एक प्रूफ करवा दे रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे हम सपोज करो हम यहाँ पे प्रूफ करवा दे रहे हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस का बाई अपॉन वन माइनस का एक्स बाई। ठीक है, अभी तक के प्रूफ में एक फंक्शन था तो हमने एक एंगल माना, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक्स का है और एक वाई का है, तो यहाँ पे हम दो एंगल मानेंगे। हमने मान लिया टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा और टेन इनवर्स वाई बराबर फाइव। अगर हम टेन इनवर्स को यहाँ ले जाएंगे तो एक्स बराबर टेन थीटा हो जाएगा, वाई बराबर टेन फाइव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, टेन थीटा प्लस फाइव, तो टेन ए प्लस बी से देखोगे तो टेन ए प्लस का टेन बी अपॉन वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी। जरूरी नहीं है क्या थीटा और फाई बोलो, अगर आपको ए और बी बोलने में कंफर्टेबल फील हो रहा तो आप ए बी भी बोल सकते हैं। चलिए टेन अकेले को रिप्लेस कर दोगे तो थीटा प्लस फाई बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा कितना है, एक्स है,
टेन फाई कितना है, बाई है, अपॉन वन माइनस टेन थीटा एक्स है, टेन फाई बाई है। थीटा के स्थान पे हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, फाई के स्थान पे हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स बाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस का बाई अपॉन वन माइनस का एक्स वाई। ये आ गया आपका। ठीक है, चलिए आगे और देखो, और भी फॉर्मूले हैं आपके। जैसे ये आपका टेन में है, वैसे ही आपको कॉट में भी मिलेगा। तो आपको नहीं पता है तो एक बार फॉर्मूले के लिए बुक खोल के जरूर देखें। ऐसा जैसा ये टेन में लिखा है ऐसा ही कॉट में है, नहीं पता तो एक बार बुक खोल के जरूर देखें। डबल एंगल के लिए भी कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे टू साइन इनवर्स एक्स आपको लिखा हुआ मिल जाता है, तो इसका होता है साइन इनवर्स टू एक्स रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुम्हें टू कॉस इनवर्स एक्स लिखा हुआ मिल जाता है तो कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर आपको टू टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ मिल जाता है तो इसका हो जाएगा टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हाँ, टू टेन इनवर्स एक्स के दो फॉर्मूले और हैं। एक साइन के लिए होता है टू टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर, और टू टेन इनवर्स एक्स एक कॉस के लिए होता है तो कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर। तो टू टेन इनवर्स एक्स के तीन है, एक टेन के पदों में, एक साइन के पदों में और एक कॉस के पदों में। एक आपका है कॉट इनवर्स एक्स का, टू कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स। ठीक है, ये आपकी कॉट इनवर्स का हो गया। ठीक है, एक आपका ट्रिपल एंगल में है, थ्री साइन इनवर्स एक्स हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस का फोर एक्स क्यूब, और थ्री कॉस इनवर्स एक्स को हम बोलेंगे कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस का थ्री एक्स। इसी प्रकार थ्री टेन इनवर्स एक्स को बोलेंगे हम लोग टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रिपल एंगल में है, ये सारे के सारे डबल एंगल में है। ठीक है, तो इसी के साथ मैंने ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स फंक्शन के सारे फॉर्मूले आपके साथ एक बार मैंने डिस्कस कर लिए हैं। जिनको फॉर्मूले भी याद नहीं है, इतना सुन के उनको सारे के सारे फॉर्मूले एक बार याद तो आ ही जाएंगे। अब थोड़ा एफर्ट और डालो, एक बार खुद से लिख के देख लो, एक बार खुद से पढ़ के देख लो, तो सारे फॉर्मूले एग्जाम तक याद बने रहेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का आ जाता है टेन में, टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस का टेन इनवर्स वन बाई थ्री का वैल्यू निकालो। तो कुछ नहीं करना, इसको तुम क्या पकड़ो, एक्स पकड़ो, इसको तुमने बाई माना, तो क्या बोलोगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, दोनों को जोड़ दो, वन बाई टू वन बाई थ्री अपॉन वन माइनस का वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा आपका फाइव बाई सिक्स, नीचे भी हो जाएगा फाइव बाई सिक्स। पूरा आपका कैंसिल होके यहाँ पे टेन इनवर्स वन हो जाएगा, और टेन इनवर्स वन इसका मेन वैल्यू निकालो, तो वन टेन किस एंगल का वैल्यू वन होता है, पाई बाई फोर का। आंसर आ गया आपका पाई बाई फोर। ठीक है, मेन वैल्यू वाले क्वेश्चन हम करा ही चुके हैं तो इसको हम नहीं कराएंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आता रहता है आपका एग्जाम में, कि इफ टेन इनवर्स ए प्लस का टेन इनवर्स बी प्लस का टेन इनवर्स सी,
बराबर कितना है आपका पाई है, बराबर कितना है पाई है। तो प्रूव करने के लिए आ जाता है, सॉरी, प्रूव करने के लिए आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, जिसको नहीं पता, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ी, वो इन तीनों के लिए भी फॉर्मूला को नोट कर सकता है। क्या है फॉर्मूला? टेन इनवर्स एक्स प्लस का टेन इनवर्स वाई प्लस का टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस का वाई प्लस का जेड माइनस का एक्स बाई जेड अपॉन वन माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी सी अपॉन वन माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर पाई। टेन इनवर्स यहाँ जाएगा तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए बी सी अपॉन वन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, और यहाँ पे टेन पाई का मतलब टेन 180 जिसका वैल्यू जीरो होगा। अपॉन वाला पूरा इंटू में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी। अपॉन वाला इंटू में गया, पूरा जीरो हो गया, तो यहाँ से निकल के आ गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जैसे टू टेन इनवर्स रूट ए अपॉन बी, रूट ए अपॉन बी, और इसका वैल्यू प्रूव करने के लिए आ जाता है कॉस इनवर्स बी माइनस ए अपॉन बी प्लस बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए। कुछ नहीं है, अभी मैंने बताया है कि टू टेन इनवर्स, इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ोगे और टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस के पदों में तोड़ोगे। अभी मैंने बताया है टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसको हम अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे देखो, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे। तो टू टेन इनवर्स एक्स को लिखोगे तुम कॉस इनवर्स वन माइनस इसका स्क्वायर करोगे ए अपॉन बी, वन प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर करोगे ए अपॉन बी, सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो बी माइनस ए अपॉन बी और बी प्लस ए अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, आंसर आ गया कॉस इनवर्स बी माइनस ए अपॉन बी प्लस। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल जाता है आपको पेपर में, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कभी इसका एक साथ तीन फलन आ जाए आपके, जैसे आपको मिल गया टेन इनवर्स वन प्लस का टेन इनवर्स टू प्लस का टेन इनवर्स थ्री बराबर कितना मिल गया? फाइव। प्रूव करने के लिए आ गया, तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे। इसमें पहले वाले को सेम रखा टेन इनवर्स वन, इन दोनों में लगा दिया मैंने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, जो कि हमने यहाँ लगाया। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई टू प्लस थ्री अपॉन वन माइनस का टू इंटू थ्री। तो यहाँ पे टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स तीन दो पाँच अपॉन में भी माइनस पाँच, पाँच से पाँच कैंसिल, तो टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स माइनस वन। ठीक है, तो टेन इनवर्स वन आपको पता है कि ये पाई बाई फोर का वैल्यू है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि माइनस को अगर डायरेक्ट तुम बाहर निकाल दोगे तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा, जो कि गलत है। क्योंकि जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे 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 कुछ ना कुछ हमें एंगल मिलेगा। अगर हम डोमेन के अंदर देखेंगे, मेन वैल्यू के अंदर देखेंगे, जब मेन वैल्यू के अंदर एंगल देखेंगे तो कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा। जब कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा तो वो जुड़ के जीरो तो नहीं होगा। अगर मेन वैल्यू के अंदर देखोगे तो एंगल जुड़ के जीरो नहीं होगा। ठीक है,
बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे कि सर इसको -45 लिख सकते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि जो दो वैल्यू के लिए, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 2 है, तो 2 के लिए tan का कुछ ना कुछ एंगल आएगा। जैसे 45 के लिए tan का वैल्यू 1 आता है, या मैं अब ऐसा बोलूं कि tan इनवर्स 1 पे एंगल 45 आता है। ये 1 से ज्यादा है तो एंगल 45 से ज्यादा आएगा, और ये भी 1 से ज्यादा है तो ये भी 45 से ज्यादा आएगा। जब 45 से ज्यादा वैल्यू और 45 से ज्यादा की वैल्यू को जोड़ोगे तो ये 90 से ज्यादा आएगा। तो इसका टोटल हम लोग -45 तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वैल्यू कैसी आनी चाहिए, 90 से ज्यादा। तो इसका मतलब है कि ये दूसरे चतुर्थांश में जाता है। तो दूसरे चतुर्थांश में अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने स्वविवेक से सोचना पड़ेगा कि ये वाला एंगल जो है वो दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला वैल्यू है, इसके लिए एंगल 45 से ज्यादा है, इसके लिए भी एंगल 45 से ज्यादा है। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर वो इतना क्वेश्चन लिख के आ जाता तो बच्चा इसका आंसर 0 निकाल के आ जाते, जो कि गलत है। 0 निकाल के नहीं आना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया। क्योंकि अगर मैं मेन वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो ये एंगल 45 है, 1 वैल्यू है ना, और ये 1 से ज्यादा वैल्यू है तो एंगल 45 से ज्यादा है। ये भी वैल्यू 1 से ज्यादा है तो यहाँ पे भी एंगल 45 से ज्यादा है। अब ये 45 से ज्यादा दोनों वैल्यू हैं, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 90 से ज्यादा आएगा। 90 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। तो हम देखेंगे इन दोनों को सॉल्व करने पर जो वैल्यू है वो -1 आती है, एक्स की वैल्यू। हम देखेंगे दूसरे चतुर्थांश में एक्स के किस एंगल के लिए वैल्यू -1 आती है। तो ये 135 के लिए, मतलब 3π/4 का वैल्यू जो है वो -1 होता है। यहाँ पे तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए कि दूसरे चतुर्थांश में किस एंगल के लिए आपका -1 आता है। तो 3π/4, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ऊपर 4 पाई हो जाएगा, नीचे 4 है, 4 से 4 कैंसिल होगा, आंसर आपका आ जाएगा पाई। ठीक है, तो यहाँ पे वो गलती नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है। कैंसिल करोगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ए बी प्लस tan इनवर्स, सॉरी ऊपर माइनस करो, नीचे प्लस बी माइनस सी अपॉन 1 प्लस का बी सी प्लस tan इनवर्स सी का वैल्यू निकालने के लिए आ जाता है। तो कुछ मत करो, ये तो एक सीधा फॉर्मूला है, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का। ये भी फॉर्मूला है tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स सी का। ये भी फॉर्मूला है tan इनवर्स सी का। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा tan इनवर्स। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन और है जिसके आने के भी चांस हमेशा रहते हैं। cos इनवर्स ए cos इनवर्स बी cos इनवर्स सी बराबर पाई। ठीक है, और यहाँ पे प्रूफ में भी आता है, वैल्यू निकालने के लिए भी आता है, दोनों तरीके से आता है। प्रूफ करने के लिए आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2abc का वैल्यू 1 होगा। ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो कुछ मत करें, यहाँ पे एक काम करो, दो कॉस को तुम यही छोड़ो, कॉस इनवर्स ए प्लस का कॉस इनवर्स बी। बाकी इस कॉस को यहाँ ले जाओ तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स सी। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी लगाओगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ए बी। सॉरी 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 सॉरी, फॉर्मूला गलत लिख दिया मैंने। कॉस इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस का ए स्क्वायर 1 माइनस का बी स्क्वायर बराबर कितना है, पाई माइनस का कॉस इनवर्स सी। अच्छा, अभी आज ही हम लोगों ने पढ़ा है कि पाई माइनस, जिसे हमने आज पढ़ा कि कॉस इनवर्स अगर माइनस एक्स लिखा है, जैसे हम लोग लिखते हैं पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। हम उल्टा सोच रहे हैं कि अगर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा है
तो इसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स बोल सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस सी, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको तोड़ोगे तो यही आएगा। दोनों साइड कंपेयर करोगे तो ए बी रूट में वन माइनस का ए स्क्वायर रूट में वन माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस सी। सी यहाँ आएगा तो ए बी प्लस सी बराबर रूट में वन माइनस ए स्क्वायर वन माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ पे हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का टू ए बी सी। स्क्वायर करने पे रूट खत्म हो जाएगा तो वन माइनस का ए स्क्वायर और वन माइनस का बी स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का टू ए बी सी मल्टीपल करोगे वन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये दोनों साइड आपका कैंसिल हो गया। जब ये दोनों साइड कैंसिल हो गया तो इन दोनों को यहाँ रिप्लेस करोगे तो प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों माइनस में थे यहाँ पे प्लस में, यहाँ सी स्क्वायर प्लस का टू ए बी सी का वैल्यू आपका वन आएगा। चलिए आगे देखो क्या है, आगे देखो क्या है। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, साइन कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बराबर कॉस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, हम साइन को सेम रखेंगे और हम लोगों ने आज ही पढ़ा अभी डिवाइड किया कि साइन इनवर्स ए, या ऐसा बोल दो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को हम लोग कितना बोलते हैं पाई बाई टू। अगर तुम यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालोगे तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे पाई बाई टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में तुमने पढ़ा होगा साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस समथिंग तो कॉस होता है, तो यहाँ पे कॉस आ जाएगा और ये थीटा की प्लेस पर है तो यहाँ पे थीटा साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर लगा तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये प्रूफ है एक लाइन का। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखो क्या है, टेन इनवर्स टू एक्स प्लस का टेन इनवर्स थ्री एक्स बराबर आपका है पाई बाई फोर। समीकरणों को सोल्व करने वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, सीधा हम यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स पाई लगाएंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई टू एक्स प्लस का थ्री एक्स अपॉन वन माइनस का टू एक्स इंटू थ्री एक्स बराबर कितना पाई बाई फोर, बराबर कितना है पाई बाई फोर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेन को यहाँ रिप्लेस करेंगे तो कितना है तीन दो पाँच, फाइव एक्स अपॉन वन माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर बराबर टेन पाई बाई फोर का वैल्यू वन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल फाइव एक्स बराबर वन माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ लाओ तो सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का फाइव एक्स माइनस वन बराबर जीरो, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स माइनस वन बराबर जीरो। यहाँ से सिक्स एक्स कॉमन ले लिया तो x प्लस वन, यहाँ से माइनस वन कॉमन लिया तो x प्लस वन बराबर जीरो। तो यहाँ से x प्लस वन, यहाँ पे सिक्स एक्स माइनस वन बराबर जीरो। यहाँ से x का वैल्यू माइनस वन आएगा, यहाँ से x का वैल्यू वन बाई सिक्स आएगा। लेकिन ये वाला वैल्यू हम लोग रिजेक्ट करेंगे, ये आपका आंसर नहीं होगा।
यहाँ पे आंसर आएंगे जरूर, बट जे वाला वैल्यू कैसा हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस वन के लिए एंगल या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा या सेकंड में चला जाएगा, बट आपका रिजल्ट कहाँ आ रहा है, पाई बाई फोर आ रहा है। तो जो कि इसमें क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। तो क्योंकि नेगेटिव है और यहाँ पे चाहिए कैसा है, पॉजिटिव है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा एक्स का वैल्यू। अब बच्चा कितना, 1/6, तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते समय बस इतना याद रख लेना कि जो तुमने आंसर निकाला है वो कहीं ऐसा तो नहीं है रिजेक्ट हो रहा हो, तो इसको एक बार चेक कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बढ़िया क्वेश्चन और देखेंगे हम इसमें, एक क्वेश्चन और देखेंगे। जैसे आपका है, प्रूव करने के लिए आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√5 और प्लस का साइन इनवर्स 2/√5 का वैल्यू पाई/2 प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। जब इसका हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे तो यहाँ पे कितना है, साइन इनवर्स 1/√5, और इस साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस स्क्वायर करोगे तो 4, √5 का स्क्वायर कितना, 5। अब ये कहाँ से आया, नहीं पता तो इसको लिख लो, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को कॉस में चेंज करने के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं पता तो डायरेक्ट नोट कर लो, रट लो इसको। तो साइन इनवर्स 1/√5 और इसको लिख दो कितना, कॉस इनवर्स। सॉल्व करोगे तो ये भी 1/√5 आ जाएगा। इसमें भी आपकी वही आइडेंटिटी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, पाई/2। यही तुमको प्रूव करना था, यही तुमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे देखो, एक क्वेश्चन और देखो इसमें, मतलब एक क्या, भी तो बहुत सारे लिखने हैं। टेन इनवर्स एक्स इज टू पावर -1, ठीक है, बराबर कॉट इनवर्स 4/x। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स इज टू पावर -1 को 1/x लिखा, इस कॉट को उल्टा करोगे तो टेन हो जाएगा। अगर उल्टा किया तो ये वाली वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, तो x/4 हो जाएगी। दोनों साइड कंपेयर करोगे तो 1/x इक्वल टू, यहाँ पे x/4 होगा, क्रॉस मल्टीपल तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 होगा, तो x बराबर +-2 हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो। चलिए आगे देखो क्या है। एक सॉल्व इक्वेशन, इसका मतलब क्या है, इसमें जो भी वेरिएबल है एक्स है उसका वैल्यू हमें निकालना है। इक्वेशन क्या है, साइन इनवर्स 5/x साइन इनवर्स 12/x बराबर पाई/2। ठीक है, हम यहाँ पे साइन इनवर्स 5/x को सेम रखेंगे, इसको रखेंगे पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x। देखो, अभी मैंने पहले भी बताया है कि साइन इनवर्स जो 5/x को सेम रहेगा, तो पाई माइनस साइन इनवर्स को हम लोग कितना लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, कितना, 12/x। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 5/x को तो सेम रखेंगे,
इस कॉस को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स रूट में 1 - x², 144/x²। कंपेयर कर दोगे तो यहाँ पे 5/x बराबर साइन इनवर्स, सॉरी कंपेयर किया तो ये वाला वैल्यू कंपेयर होगा, साइन इनवर्स तो खत्म ही हो जाएगा। तो रूट में कितना 1 माइनस का 144/x²। अगर तुम यहाँ पे स्क्वायर करोगे, अगर तुम यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 25/x² बराबर 1 - 144/x²। यहाँ पे आके जुड़ जाएगा तो 169/x² बराबर 1। तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा +-30। x का वैल्यू कितना आएगा +-30। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x +1 प्लस tan इनवर्स x -1 बराबर tan इनवर्स 3x। तो कैसे करोगे, इसको यहाँ पे रिप्लेस करो तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x +1 tan इनवर्स x -1 बराबर tan इनवर्स 3x माइनस का tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई लगा दो, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई लगा दो। दोनों साइड tan इनवर्स समथिंग होगा, कंपेयर करके tan खत्म कर दो और जो भी x में इक्वेशन बनेगा वहां से x का वैल्यू निकाल दो, वहां से x का वैल्यू निकाल दो। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है देखने को। ठीक है, चलिए आगे देखो, आगे देखो क्या है आपका, आगे है साइन पाई कॉस एक्स बराबर कॉस पाई साइन एक्स। ठीक है, क्या करोगे, यहाँ पे साइन पाई कॉस एक्स बराबर कॉस पाई साइन एक्स है आपका। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन पाई कॉस एक्स को हमने सेम रखा और इसको मैंने लिख दिया कितना, साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस पाई साइन एक्स, साइन 90 प्लस पाई साइन एक्स। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। जब इसको ऐसा लिखेंगे तो दोनों साइड हम कंपेयर करा देंगे एंगल का। तो पाई कॉस एक्स बराबर पाई/2 प्लस का पाई साइन एक्स। पाई का डिवाइड करोगे तो पाई कट जाएगा, ये साइन यहाँ आएगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 1/2। ठीक है, दोनों साइड का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। ये क्वेश्चन गिवन था और यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना वो भी लिख लो यार। ये तो क्वेश्चन गिवन था, फाइंड क्या करना वो भी लिख लो। एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है और ये हमें फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। तो इस वाले साइन को सेम रखा, इस कॉस को साइन 90 प्लस थीटा करके हमने चेंज कर दिया। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ही होगा। साइन से साइन कंपेयर करा दिया, पाई से पाई कट गया, स्क्वायर किया तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल 1/4। जी यहाँ पे जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x हो गया। ये यहाँ पे 1 हो गया, ये वाला तो 1/4 यहाँ पे आएगा माइनस का हो जाएगा तो 2x बराबर साइन इनवर्स, साइन यहाँ पे इनवर्स में जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 3/4, 2 में जाएगा तो x बराबर 1/2 साइन इनवर्स 3/4। ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, चलिए और देख लो एक आध।
एक क्वेश्चन और देखो, कॉस इनवर्स कितना है, x/2 प्लस कॉस इनवर्स y/3 बराबर a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इसको x मानो, इसको y मानो। ठीक है, इस टाइप का भी मैंने क्वेश्चन करवाया है, फिर भी हम इसको करा देते हैं। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y को बोलोगे कॉस इनवर्स x इंटू वाई, तो एक्स वाई अपॉन 6 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर ए। कॉस यहाँ जाएगा तो एक्स वाई अपॉन 6, एलसीएम लोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 एलसीएम में स्क्वायर रूट 2 बराबर कॉस ए हो जाएगा। कॉस इनवर्स यहाँ पे जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इस कॉस को उठा के यहाँ लाओ तो एक्स वाई अपॉन 6, या एक काम करो, 6 आपका एलसीएम वाला यहाँ चला जाएगा तो एक्स वाई माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 6 कॉस ए। अब रिप्लेस कर दो 6 कॉस ए यहाँ पे, और जी वाला रूट वाला पोर्शन यहाँ पे, एक्स वाई माइनस का 6 कॉस ए बराबर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं इसकी हिंट करता हूँ कि यहाँ पे तुम्हें ओनली स्क्वायर करना बाकी है। इस टाइप का सेम मैंने करवाया है। ऐसे ही क्वेश्चन था जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू 1 हमने आंसर निकाला है। यहाँ स्क्वायर करके आगे तुमको सॉल्व करना है। आगे जब सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा वो भी लिख लो, क्योंकि फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसका आंसर क्या आएगा वो लिख लो आप लोग। तो इसका आंसर आएगा आपका 9x स्क्वायर माइनस का 12x बाई कॉस ए, 12x बाई कॉस ए प्लस का 4 बाई स्क्वायर इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपके साथ थोड़े थोड़े डिस्कस किए हैं। तो पहले तो बस क्या करो, पूरे लेक्चर को देखने के बाद खुद से किसी भी आंसर पेपर को उठा के या किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठा के पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन का तुम लोग प्रैक्टिस कर लो। उसी टाइप से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होके आते हैं। नंबर चेंज हो जाते हैं, फंक्शन चेंज हो जाते हैं, छोटे बड़े क्वेश्चन बना देते हैं, कैलकुलेशन कम ज्यादा कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं ऑलमोस्ट। तो इस टाइप से आप लोग अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को रिवाइज कर सकते हैं। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को अब प्रैक्टिस करके बता दिया है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है।